हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले जो यूपी ट्रिपल एस एनएम के लिए जो टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 23 देखने वाले हैं। तो इससे पहले करीब 22 टेस्ट डाले जा चुके हैं और साथ ही एक कल वीडियो आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या जो योजनाएं चलाई गई हैं उनसे संबंधित एक वीडियो था। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, जिससे करीब करीब 5-6 क्वेश्चन तो उससे ज़रूर फंसेंगे। और अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें जो डिजीज़ हैं या डिजीज़ जो हैं और कौन कौन से वायरस से किसी द्वारा कौन से डिजीज़ वायरस के थ्रू होती है, कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, इसकी भी वीडियो आएगी। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद में आएगी, तो आप लोग उसको भी देखिए। और इससे पहले जो डाली जा चुकी है आप लोग उसको भी देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है, संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उसका जो रखना चाहिए, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विगलन इसको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है आइसोलेशन इसको कहा जाता है। तो विगलन जो है इसको आइसोलेशन कहा जाता है। तो इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो संक्रामक रोग वाले रोगी की देखभाल करते समय उसे साफ एवं सुरक्षित एकांत जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि जिससे कि लोगों में संक्रामक रोग जो है एक हवा और उसके थ्रू एक दूसरे से के आसपास तक फैलते हैं। तो इसके लिए जो रोगी को आइसोलेशन में रखा जाता है। लाइक कोरोना वायरस जैसे था, इसमें तो रोगी को आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाता था। तो उसी प्रकार का जो संक्रामक रोग है तो उसमें जो रोगी को अलग रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निद्रा रोग डैश के कारण होता है। तो ये जो होता है ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है जो टेट्सी फ्लाई जो ये जो मक्खी होती है इसकी वजह से ये होता है। और ये जो बीमारी है ये एक प्रोटोजोल बीमारी है। निद्रा रोग जो है ये प्रोटोजोल बीमारी है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर कभी कभी ये वाला ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन ए है ये नहीं दिया होता है, तो आप वहाँ पे जो अगर सैंड फ्लाई भी लगा देते तो ये भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों मक्खियाँ हैं इनकी वजह से जो होता है निद्रा रोग होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब ज़्यादा जो होता है इसकी वजह से होता है ऑप्शन ए की वजह से, लेकिन ये ऑप्शन सी भी करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो 5 जून है, जो 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 31 मई को जो मनाया जाता है ये विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। तो ये जो जरूरत होती है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो पर्यावरणीय आपदा है इसमें जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि जो पर्यावरणीय आपदा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत पड़ती है। और पर्यावरणीय आपदाएं जो है अचानक आती हैं, जिससे जनधन की हानि जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। अतः गंभीर घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। तो ये जो केंद्र होता है, जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पीएचसी जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है पीएचसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जहरीले पदार्थ के अंतःग्रहण का तत्काल उपचार है। तो जहरीले पदार्थ के अंतःग्रहण का तत्काल उपचार जो डैश है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो गैस्ट्रिक लावज जो है ये जहरीले पदार्थ का अंतःग्रहण का तत्काल उपचार है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें पेट जो है पूर्ण साफ कर दिया जाता है तथा और यह लगभग 200 वर्ष से प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें जो पेट में जहर को बाहर निकाल दिया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे कहते हैं। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय उसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं उन्हें जो कहा जाता है, उन्हें समुदाय कहा जाता है। जो अपने जीवन के कुछ गुणों को जो साझा करते हैं उनको जो है समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो यौन संपर्क के माध्यम से जो रोग फैलता है ये एड्स फैलता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एड्स जो है यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
भारत भारत में यह हाल ही में पाया गया है कि डैश के कारण मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट सी हो जाएगा। मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने से जो है मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मच्छर हैं, ये जो मच्छर हैं डीडीटी जो रेजिस्टेंट मच्छर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। तो जो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, डैश गर्भ निरोध एक स्थायी तरीका है। तो ये जो स्थायी तरीका है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष नसबंदी जो है ये गर्भ निरोध का एक स्थायी तरीका है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, शरीर में लेड के संचय के कारण डैश हो सकता है। तो शरीर में लेड के संचय के कारण जो हो सकता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नसों की कमजोरी जो है ये लेड के संचय के कारण शरीर में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तंबाकू चबाना डैश का कारण बन सकता है। तो तंबाकू चबाना जो कारण बन सकता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्य कैंसर का कारण बन सकता है तंबाकू चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत डैश है। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन का जलना जो है, ये जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो गैस है, ये जो धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल वातावरण में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है, ये वजह से है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे जो है वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसी को जो कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन स्तर सूर्य से डैश को रोकती है। तो ये जो ओजोन परत जो होती है, ये सूर्य से आने वाली जो यूवी विकिरण जो होता है, यूवी रेडिएशन जो होता है, उसको रोकती हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, संक्रमित दूध के कारण डैश रोग हो सकता है। तो संक्रमित दूध के कारण जो रोग हो सकता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है संक्रमित दूध के द्वारा जो रोग हो सकता है, और ये रोग जो होता है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, क्योंकि जो जानवर जो होते हैं, दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनमें ये रोग हो जाता है, जिससे दूध के थ्रू जो है ये जो बीमारी है ये इंसानों में हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, पानी के खारेपन को डैश मिलाकर दूर किया जाता था। तो पानी की जो हार्डनेस होती है, इसको जो दूर किया जाता था, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा को मिला करके, इसको वॉशिंग सोडा को जो कहा जाता है, धावन सोडा भी इसको कहा जाता है। तो इसको मिला करके जो पानी के खारेपन को या पानी के खारेपन को या पानी की हार्डनेस को जो है दूर किया जा सकता है। और जो इसका फार्मूला होता है, Na2CO3 जो है, इसका फार्मूला होता है धावन सोडा का या ये वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो ये जो फैलता है, ये एड्स फैलता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मनुष्य कर्ण या मनुष्य के कान की जो श्रव्य सीमा डैश के बीच होती है। तो ये जो श्रव्य सीमा होती है, जो मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रामस्तकीय मलेरिया डैश के कारण होती है। तो जो प्रामस्तकीय मलेरिया जो होती है, ये जो होती है प्लाज्मोडियम के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरस जो होता है, इसके कारण जो होती है ये जो प्रामस्तकीय मलेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी को जो कहा जाता है दिमागी बुखार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जन्म के 1 मिनट बाद में और अगर आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानकीकरण करने का एक साधन है डैश है। तो उस साधन के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाए ऑप्शन बी। ये जो अपगार या अपमार जो स्कोरिंग है, ये जो है उसका मानकीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि डैश प्रति मिनट होती है। तो ये जो होती है 120 से 140 मिनट 120 से 140 धड़कन जो होती है प्रति मिनट की दर होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण डैश घंटे तक चलता है। तो ये जो चलता है, तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का जो पहला औसत जो टाइम होता है, ये 12 से 18 घंटे तक होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्तता मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ऑलिगो हाइड्रामिनोज, इसको जो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश आंसू का कारण नहीं होता है। तो जो ये जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, जो हमारे जो आंखों में जो जो शंकु सेल जो होती हैं ये इसका कारण नहीं होती। जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आदंडकर्मी जो श्रेणी जो सेल होते हैं ये जो है आंसू के कारण नहीं बनते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्विंटुप्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं। तो क्विंटुप्लेट्स जो होता है इसमें जो बच्चे होते हैं इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 5 बच्चे होते हैं। और जो क्विंटुप्लेट्स जो होता है ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक समय में 5 बच्चे एक ही माता के गर्भ में पैदा में मतलब बन रहे होते हैं। तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है क्विंटुप्लेट्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय डैश के संकेत हैं। तो ये जो संकेत है इसका ऑप्शन जो 27 का जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये गर्भाशय के टूटने का संकेत है, ये गर्भाशय के टूटने का संकेत जो होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य पद डैश है। तो गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो अन्य जो एक पद है तो इसको जो कहा जाता है इसको रज्जु कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, प्रसवोत्तर काल में लोकियों के लिए डैश पद का इस्तेमाल गलत है। तो ये किस पद का इस्तेमाल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। लोकिया वोनोसा जो है ये इसका इस्तेमाल करना गलत है। तो ये इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मातृ प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के डैश सप्ताह के बाद किया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो किया जाता है 28 सप्ताह के बाद किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, जब पश्च कपाल का बहिर्गत भाग साहवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है सिर का क्राउनिंग कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 42 सप्ताह के बाद जो इसको माना जाता है कि गर्भावस्था की परिपक्वता माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इनमें से कौन सा प्रीक्लम्पेंसिया का संकेत नहीं है। तो जो प्रीक्लम्पेंसिया का जो संकेत नहीं है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पायरेक्सिया है, पायरेक्सिया जो है प्रीक्लम्पेंसिया का संकेत नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, सामान्य गर्भाशय का वजन डैश ग्राम होता है। तो ये जो वजन होता है इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 60 ग्राम इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ब्रिज प्रस्तुत में कितनी स्थितियां देखी जाती हैं। तो जो ब्रिज प्रस्तुत में जो कंडीशन देखी जाती हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कंडीशन देखी जाती है 6 कंडीशन देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, ओमफेलाइटिस नवजात बच्चों में डैश का संक्रमण है। तो ओमफेलाइटिस जो नवजात बच्चों में संक्रमण है, ये जो संक्रमण है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो संक्रमण होता है गर्भनाल या प्लेसेंटा का संक्रमण होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो शुरू किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 38 है, पूरी गर्भावधि में जो भ्रूण के सिर का सामान्य माप डैश होता है। तो ये जो माप इसका जो माप होती है इसके सिर की, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है 9.5 सेंटीमीटर जो है इसकी जो सिर की परिधि होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, मनुष्य की सामान्य गर्भावधि जो होती है कितनी होती है। तो मनुष्य की जो सामान्य गर्भावधि जो होती है ये 280 दिन होती है। यहाँ पे महीना नहीं है, 280 दिन होती है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत को किस वर्ष चेचक के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था। तो इसको जो घोषित किया गया था देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसको जो घोषित किया गया था 1977 में इसको घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है, मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर में होती है। तो ये जो ब्लड में जो शुगर का लेवल जो होता है तो इसका ऑप्शन डी कट हो जाएगा। ये जो होता है 120 से 140 मिलीग्राम जो है ये जो 100 मिली जो ब्लड है इसमें जो है शुगर की मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन को जो सहायक आहार कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार का कार्य करता है, तो ये यहाँ इसका जो 42 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 43 जो है, संधात्मिक आरक्तता डैश की कमी के कारण होने वाली एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। तो ये जो एक्यूट एनीमिया जो है ये किसकी वजह से होती है? तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को डैश कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पित्ताशय मृता इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है कोलोलिथियोसिस इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, केलोडोकोलिथियासिस जो दिया हुआ, ये जब होता है जब जो पित्ताशय की पथरी जो है जो पित्त मार्ग में पहुँच जाती है, तो उस कंडीशन को ये कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। बाकी जो इसका 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो है, सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग ऊतक या संरचना का फैलाव डैश होता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है हार्निया कहा जाता है। हार्निया का अर्थ होता है आंतों का उतरना, अर्थात जब पेट की दीवार से कैविटी से आंतें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इस अवस्था को जो कहा जाता है हार्निया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है, पित्तपिंड कॉर्फ ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? तो ये जो पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पाई जाती हैं अंडाशय में पाई जाती हैं, और कॉर्फ ल्यूटम रिक्त ग्राफियन फालिका से निर्मित होती हैं तथा ये आकार में बढ़ जाती हैं, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 जो है, वेल रोग डैश के संपर्क में आने से फैलता है? तो वेल रोग जो संपर्क में आने से फैलता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ये चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसका ऑप्शन है जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो चूहों से फैलता है, ये जो जंगली चूहे होते हैं उनके काटने से फैलता है। तो ये जो है वेल रोग जो है ये चूहों से फैलता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूदगी डैश के लक्षण हैं? तो ये जो लक्षण होते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लक्षण होते हैं तीव्र आमवती बुखार के लक्षण है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 49। कंठमाला रोग डैश को प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है, कंठमाला रोग जो प्रभावित करता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रभावित करता है उपकर्ण ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। और इसको जो कंठमाला जो हो इसको मम्स भी कहा जाता है, और मम्स जो है लार ग्रंथि को प्रभावित करने वाला जो विषाणुजनित रोग है, तो इसको ये जो प्रभावित करता है उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, अस्थि मज्जा में नए वर्धन डैश को होता है? तो अस्थि मज्जा में जो नया वर्धन डैश होता है, तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है माइलोमा इसको कहा जाता है, और अस्थि मज्जा में नए वर्धन माइलोमा कहा जाता है, तथा माइलोमा को जो मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 जो है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है? तो ये जो बीमारी पाई जाती है, ये सामान्यतः जो पाई जाती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पाया जाता है छोटे बच्चों में इसको देखा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं। केर्निक के संकेत डैश रोग के लक्षणों से संबंधित हैं? तो ये जो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये मेनिंजाइटिस के लक्षण से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस उसको कहते हैं जब जो हमारे मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, जब इसमें सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक डैश है? तो मधुमेह के कारणों में से जो एक है, तो इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन सी कट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी जो है मधुमेह का जो डायबिटीज़ का प्रमुख कारण है, और ये जो इंसुलिन जो स्रावित होता है, ये हमारे अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन स्रावित होता है। तो जो मधुमेह जो होता है, जब इंसुलिन का कम स्रावण होता है, तो उसकी वजह से जो होता है डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एम्फीएमा का अर्थ है डैश होता है, तो एम्फीएमा जो का इसका अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है फुस्फुस गुहा में मवाद का संचयन जो होता है, इसी को जो कहा जाता है एम्फीएमा कहा जाता है। और एम्फीएमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फुस्फुस गुहा में मवाद का संचयन होता है, और यह लंग्स और वृक्ष स्थल के बीच का क्षेत्र है, जिसको जो कहा जाता है एम्फीएमा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जो है, विटामिन के द्वारा डैश बनाया जाता है जो कि छोटी आंत में अवशोषित होने वाला भेद विलय विटामिन है। तो ये जो छोटी आंत में ये जो विटामिन ए जो है ये क्या बनाता है, तो ये जो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बनाता है प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और जो विटामिन के है ये ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन के जो है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए मदद करता है, तो ये जो बनाता है ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो जो रोगी में जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता, अगर कोई चोट लगती है तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ये जो होती है विटामिन के की कमी की वजह से होती है। तो जो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र होता है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है कशेरुक रज्जु में होता है, और इसको जो कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो ये जो प्रतिवर्ती जो रिफ्लेक्स एक्शन जो क्रियाएं होती हैं, ये जो होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो है, ग्रहणी हार्मोन्स का नाम डैश है। तो ग्रहणी हार्मोन्स का जो नाम है इसको जो कहा जाता है गैस्ट्रिन भी इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो है, स्कॉल्ड का मतलब डैश के कारण हुई एक जलन है। तो ये जो जलन होती है ये जो होता है मॉइस्ट हीट जो होती है, इसके द्वारा जो जलन होती है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ये नम ऊष्मा के द्वारा जो हुई एक जलन होती है, तो ये इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो होता है, ये जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर जो होता है स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो इसमें जो है, एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है, तब इसे डैश रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच कराना सुरक्षित होगा। तो अगर कोई रोगी है जिसका अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो उसे कौन सा ब्लड सडनली दिया जा सकता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो उसको जो दिया जा सकता है ओ निगेटिव दिया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है जो डी करेक्ट हो जाएगा, उसको ओ निगेटिव ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि ओ निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है ओ निगेटिव, तो ये उसको दिया जा सकता है। तो इसका जो 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, मानसिक असंतुलन डैश प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। तो जो ये मानसिक असंतुलन जो होता है, ये जो आता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो आता है मानसिक विकार के अंतर्गत आता है, और मानसिक असंतुलन एक मानसिक विकार है जो मनोवैज्ञानिक विकारों के अंतर्गत आता है। और मानसिक असंतुलन से बचने का उपाय जो है ध्यान है। और सरल शब्दों में ध्यान का मतलब होता है कि जब मन की साधना, यानी मन को चिंताओं और बेचैनी से, बुरे विचारों से हटाकर सकारात्मक सोच पर केंद्रित करना या एकाग्रता के साथ रहना, तो ये इससे बचने का तरीका है। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 जो है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन्स है, और ये जो उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है पुटिका से उत्पन्न होता है, और एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन जो होता है स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं से होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो है, किसी कार्य या हरकत को बार बार करना डैश रोग से संबंधित होता है। जो अगर किसी हरकत को बार बार करना ये प्रकार का रोग होता है, तो इसका जो संबंध होता है, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो संबंध होता है आसक्त बाध्यकारी विकार इसको कहा जाता है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 जो है,
एक संक्षिप्त अवधि में विकसित अनुभूति में चेतना परिवर्तन की तीव्र गड़बड़ी डैश होती है। तो ये जो गड़बड़ी जो होती है चेतना अनुभूति में जो गड़बड़ी होती है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है डेलेरियम, इसको कहा जाता है डेलेरियम कहा जाता है। और डेलेरियम एक गंभीर मानसिक विकार है जिससे व्यक्ति भ्रमित रहता है और जागरूकता की कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो डेलेरियम है ये एक मानसिक बीमारी है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो देखते हैं डैश को मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसादग्रस्तता और एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये जो हो सकती हैं, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो द्विध्रुवी विकार जो होता है ये इसके लक्षण होते हैं। तो जो द्विध्रुवी विकार को जो मनोदशा विकार कहा जाता है, और इसमें जो अवसादग्रस्तता और एक या एक से अधिक उत्तेजित मनोदशाएं की घटनाएं हो सकती हैं। तो इसका जो 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। डैश से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री त्वचा पाई जाती है। तो ये जो किससे संक्रमित है, तो ये जो 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जो है नेग्री त्वचा पाई जाती है। तो जो रेबीज वायरस से संक्रमित जो कोशिकाओं में जो है नेग्री त्वचा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रोग से प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता। ये नहीं होगा यहाँ पे कि नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा रोग से प्रतिरक्षण जो होता है दीर्घ स्थायी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जो है, वायरस के विकास के लिए डैश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये विकास होगा। वायरस के विकास के लिए कि जो आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। वायरस के विकास के लिए जो जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य डैश है। तो सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जो कार्य है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो कार्य होता है कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना जो है इसका प्रमुख कार्य होता है। तो या जो सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जो प्राथमिक कार्य होता है कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकना है, इसका कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की जो खोज की थी, ये जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है, ये कवक से प्राप्त किया जाता है। और इस कवक का जो नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, इस कवक का नाम है जिसके द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले चेचक इस संक्रामक त्वचा रोग का कारक घटक डैश वायरस होता है। तो इसके बारे में वायरस पूछा गया कि चेचक जो है किसकी वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चेचक जो होती है वेरिसोला जोस्टर की वजह से होती है चेचक। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी को जो है बड़ी माता भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी बड़ी माता ही कहा जाता है चेचक को। तो ये जो होता है वेरिसोला जोस्टर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 71 जो है, डैश त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सकता। तो ये जो संक्रमण होता है, ये जो संकुचन होता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है फाइमोसिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। फाइमोसिस जो है त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जो है, तीव्र ग्राहिता पद डैश की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। तो तीव्र ग्राहिता पद जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तीव्र ग्राहिता पद जो है एलर्जी की प्रतिक्रिया की स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को डैश कहा जाता है। तो इसको जो मेरुदंड की साइड टू साइड जो वक्रता होती है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पार्श्व कुब्जता इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, काली खांसी डैश के कारण होती है। तो जो काली खांसी होती है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये जो होती है, ये जो इसका जो काज होता है, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है पर्ट्यूसिस बेसिलस की वजह से जो है काली खांसी होती है। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये जो है पर्ट्यूसिस बेसिलस जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो काली खांसी होता है, काली खांसी को जो है वूपिंग कफ भी कहा जाता है। तो ये जो होता है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। डैश कोशिकाओं के बीच में लंबर पंचर स्पाइनल टैप किया जाता है, तो ये जो किया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो L4 और L5 जो कोशिकाओं के बीच में जो है लंबर पंचर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है, फाइब्रिन थक्के को इस प्रकार कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिकाओं का जो टूटा हुआ क्षेत्र छोटे से छोटा हो जाता है और इस प्रकार रक्तस्राव कम हो जाता है को डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। इसको जो कहा जाता है सिनरेसिस इसको कहा जाता है। और ये जो फाइब्रिन थक्के को जो फाइब्रिन थक्के के इस प्रकार को कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिकाओं का टूटा हुआ क्षेत्र छोटे से छोटा हो जाता है, इस प्रकार के रक्तस्राव को कम होता है, तो इसको जो कहा जाता है सिनरेसिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। डैश एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है, तो ये कौन से एंजाइम की कमी की वजह से बौनापन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये एंजाइम जो होता है, इसकी कमी या इसके स्तर कम रहने के कारण जो है ये बच्चे में जो बौनापन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर कंकाल मांसपेशियों में गहरे और हल्के बैंड की वजह से बने हुए क्रॉस एक्सट्रैक्शन दिखाई देते हैं। गहरे बैंड डैश प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये जो बने होते हैं ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ज़्यादातर शरीर के अंग जो है इसी प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मायोसिन प्रोटीन है इसके बने होते हैं, तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हड्डी में होने वाले छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका, नसें और स्नायु बन जाते हैं, उस छिद्र को डैश कहा जाता है, तो इनको जो कहा जाता है इनको रंध्र कहा जाता है। इनको जो रंध्र और या फोरमेन इनको कहा जाता है, तो ये होते हैं। तो इसके जो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो है, दो फुसफुस गुहाओं के बीच की जगह को डैश कहा जाता है, तो इनको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इनको जो कहा जाता है मीडिया स्टीमन इनको कहा जाता है। तो जो दो फुसफुस गुहाओं के बीच की जो जगह होती है इनको जो कहा जाता है मीडिया स्टीमन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 जो है, डैश रोग में बच्चों में लक्षण को ड्रिवन बॉय मोटर रूप से वर्णित किया जाता है, तो ड्रिवन बॉय मोटर के रूप में इनको जो वर्णित किया जाता है ये कौन से लक्षण होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ADHD जो ये लक्षण होते हैं इनको जो बच्चों में कहा जाता है ड्रिवन बॉय मोटर के रूप में वर्णित किया जाता है। और यहाँ पे जो ADHD है इसका जो फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, जो ADHD का जो फुल फॉर्म होता है, तो इसको जो कहा जाता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, क्लॉक्स का नियम डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लॉक्स का जो नियम जो इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो नियम इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की दवाओं की खुराक का आकलन करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता था, तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके बारे में देखते हैं। जो क्लॉक्स का नियम था इसका प्रयोग जो बच्चों की दवाओं की खुराक के आकलन के लिए किया जाता था, और इस नियम की जो उत्पत्ति जो की थी जेम्स क्लॉक्स मैक्सवेल ने की थी, तो उन्हीं के नाम पे जो है इस नियम को जो है क्लॉक्स नियम कहा जाता है। तो इस नियम की जो उत्पत्ति की थी जो साइंटिस्ट थे इनका जो नाम है जेम्स क्लॉक्स मैक्सवेल इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन क्या है, डैश महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक विकार है जो कि दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है, तो ये जो कौन सा विकार है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको जो कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, और टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि जो लड़की के विकास को प्रभावित करता है। इसका प्रमुख कारण एक गुणसूत्र अनुपस्थित होना होता है, और टर्नर सिंड्रोम के साथ ज़्यादातर महिलाएं जो होती बांझ होती हैं, तथा उनमें जो प्रॉब्लम देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की प्रॉब्लम देखी जाती है, तथा मोतियाबिंद और थायराइड की प्रॉब्लम उनमें देखी जाती है जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 जो है,
उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है जठरांत प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रभावित करता है ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। और ऐसे रोगियों को जो है ग्लूटेन सेंसिटिव, जो रोगी ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं उनको उनके जो खाने की डाइट में जो है ग्लूटेन फ्री भोजन दिया जाता है। तो ये जो प्रभावित करता है ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जो है, पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको जो कहा जाता है स्ट्राई इसको कहा जाता है। और ये जो पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को स्टाइड कहा जाता है। और स्टाइड जो है ये बैक्टीरियल संक्रमण बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला संक्रमण रोग है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? मूत्र त्याग की उत्तेजना को जो नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर जो इस उत्तेजना को जो नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 जो है, एक वेंट्रिकुलर शंट को डैश रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक वेंट्रिकुलर शंट को डैश रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो प्रयोग किया जाता है जल शीर्ष रोग जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 जो है, इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो जन्मजात हृदय रोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो इस्केमिक हृदय रोग जो है ये कोई जन्मजात रोग नहीं है। इस्केमिक हृदय रोग जो है ये एक जन्मजात रोग नहीं है। और यह हृदय रोग जो है सबसे आम प्रकार का जो हार्ट डिजीज़ है। और यह जो है जो कोरोनरी धमनी होती है इसमें जो संकुचन हो जाता है उसके द्वारा होता है। तो ये जो रोग है ये कोई जन्मजात हृदय रोग नहीं है। बाकी जो यहाँ पे ये सारे जन्मजात रोग दिए हुए हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो है, भारी प्रोटीन यूरिया हाइपोएल्बुमिनियम और सूजन एडिमा डैश के लक्षण है। तो ये किसके लक्षण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लक्षण होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ये लक्षण होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक आम किडनी बीमारी है। और इस बीमारी में जो है जो यूरिन के थ्रू जो प्रोटीन शरीर से बाहर चला जाता है और जो ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तथा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है और शरीर में सूजन आ जाता है इस बीमारी की वजह से। तो ये जो होता है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 90 है वो देखते हैं। आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का जो इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिक करने से नियंत्रित टेलीस्कोपिक करने पर जो यांत्रिक रुकावट निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है स्व अनुशीलन इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जो है, एबीओ ग्रुप जो ब्लड ग्रुप की प्रणाली का जो आविष्कार किसने किया था इसके बारे में पूछा गया है। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर जो है इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही RH फैक्टर की भी खोज की थी। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे जो थे साइंटिस्ट उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। लेकिन जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी ये कार्ल लैंडस्टीनर थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 शिशु दस्त के लिए आमतौर पर डैश कारक जिम्मेदार है। तो जो बच्चों में जो डायरिया होता है इसके लिए जो जिम्मेदार होता है इसका ऑप्शन जो आमतौर पर जो जिम्मेदार होता है तो ये जो रोटा वायरस जो है ये जिम्मेदार रहता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो रोटा वायरस जो है ये जो बच्चों में जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ई कोलाई दिया हुआ ये भी काफ़ी हद तक जो है डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पोलियोमाइलिटिस के लिए ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? तो ये जो अवधि होती है 7 से 14 दिन इसके लिए ये अवधि होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी डैश होती है। तो बच्चों में आने वाली जो दांतों की जो पहली जोड़ी होती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों में जो पहले जो इसमें पूछा गया जो बच्चों में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कौन से दांत आते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में जो पहले दांत आते हैं कृंतक दांत आते हैं, ये बच्चों में पहले आते हैं। आप लोग ये बताइए कि मनुष्य में जो दांत हैं ये कितने प्रकार के दांत होते हैं? इनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और अगर आप लोगों को डेंटल फार्मूला पता हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 95 क्वेश्चन जो है, नवजात मृत्यु डैश अवधि के भीतर होती है। तो जो नियोनेटल जो मृत्यु जो मानी जाती है ये 1 सप्ताह के अंदर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो जो अधिक उपयुक्त रूप से जो हृदय की जो कार्यविधि को जो बताता है, इसका ऑप्शन बी कट हो जाएगा। जो इकोकार्डियोग्राम जो है ये हृदय के कार्य को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, और इसके द्वारा जो हृदय के कार्य को देखा जाता है कि सब कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका ऑप्शन बी कट हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति में जो आमतौर पर 60 बीपीएम से कम धीमे हृदय के लिए डैश पद का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है इसको जो कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ब्रेडीकार्डिया में जो हृदय की जो धड़कन की दर जो होती है ये 60 बीपीएम से कम हो जाती है, जबकि जो किसी स्वस्थ मनुष्य में जो इसकी दर होती है 60 से 100 बीपीएम होती है। तो इसका यहाँ पर 97 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 जो है, टेपिंग स्पॉन्जिंग या टेपिंग स्पॉन्जिंग के लिए सही तापमान कौन सा है। तो टेपिंग स्पॉन्जिंग के लिए सही तापमान जो होता है ये 27 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है ये टेपिंग स्पॉन्जिंग के लिए सही तापमान होता है। और टेपिंग स्पॉन्जिंग के लिए सही तापमान होता है ये 27 से 37 डिग्री सही तापमान होता है। और शिशु के जन्म के बाद की शुरुआती कुछ दिनों में या जब तक जो नाभ जो है टूटकर सूखकर गिरने तक जो डॉक्टर जो नवजात को स्पंज स्नान करवाने की सलाह देता है। और इस स्पंज स्नान कराने को ही जो इंग्लिश में जो कहा जाता है टेपिंग स्पॉन्जिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचरण करता है। तो इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध रक्त का संचरण करता है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये अशुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डैश घाव का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन सा घाव का प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो अल्सर होता है, अल्सर ये कोई घाव नहीं है। अल्सर जो है घाव नहीं है, ये जो होता है ये पेट के अंदर बनता है। तो ये अल्सर जो कोई घाव नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये अल्सर जो है अल्सर उस समय बनते हैं जब भोजन को पचाने वाला जो एसिड होता है या अम्ल जो होता है जिसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आमाशय या आंत की दीवारों को क्षति पहुंचाते हैं, तो उसको अल्सर कहा जाता है। तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खासतौर से चैनल को आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।